गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन रीड करेंगे 16th और चैप्टर का नेम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, उपभोक्ता संरक्षण और शिक्षा। हु इज ए कंज्यूमर? पहले हम जानेंगे कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज। कंज्यूमर वो पर्सन है, वो व्यक्ति है कंज्यूमर। उपभोक्ता वो है जो कि किसी वस्तु को या किसी सर्विस को खरीदता है। Goods are those products which are bought to fulfill our needs. Everyone, irrespective of our age, social, economic और educational status, we buy a different product for use. हर व्यक्ति किसी भी रूप में, किसी भी एज का है और किसी भी आर्थिक जो इसका स्टेटस है, और कोई भी व्यक्ति है, कुछ ना कुछ परचेज वो अपनी डेली यूज के लिए करता है। It includes item of daily consumption like milk, vegetable, coffee, pencil, etc. Item like clothes, furniture, electrical appliances are purchased occasionally. कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेली यूज के लिए होती हैं और कुछ है कभी कोई अवसर होता है या कोई मौका होता है तब वो खरीदी जाती हैं। Some items such as car, house, land, etc. are नॉर्मली परचेज्ड वंस इन ए लाइफ टाइम। पूरे लाइफ में एक ही बार खरीदते हैं कुछ चीज़ें, जैसे घर हो गया, कार हो गई या कोई प्रॉपर्टी हो गई। द शॉप फ्रॉम वेयर वी मेक परचेज टू परचेज दीज आइटम्स फ्रॉम ए होलसेलर द मैन्युफैक्चरर। जिस शॉप से हम सामान खरीदते हैं वो भी किसी और जो वो होलसेलर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है, निर्माता है जिस चीज़ का, उससे वो खरीदता है। Therefore, the same person can be both consumer as well as seller. तो एक पर्सन कंज्यूमर भी हो सकता है और एक ही समय पर सेलर भी हो सकता है। द कंज्यूमर यूटिलाइज हिज रिसोर्सेज, मनी, टाइम, एनर्जी, विजडम एक्सेट्रा टू बाय दीज आइटम्स। जो भी कंज्यूमर है किसी वस्तु को खरीदने के लिए अपना मनी, टाइम, एनर्जी, विजडम और ये चीज़ें खरीदने में लगाता है, इनका यूज करता है। सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट सर्विसेज, ये सब सर्विसेज के अंडर आते हैं और ये सर्विसेज गवर्नमेंट भी हो सकती हैं और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। अब हमें पता चल गया कंज्यूमर क्या है, जो गुड्स और सर्विसेज खरीदता है। अब कंज्यूमर्स के सामने प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई सुविधा, कोई सेवा प्राप्त करते हैं तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या फेस करनी पड़ती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। वी कैन परचेज आइटम्स ऑफ डेली यूज फ्रॉम डिफरेंट प्लेस लाइक ए शॉप, फुटपाथ, सेलर, सुपर बाजार, होलसेल डीलर, फ्रॉम सेंट्रल स्टोर्स। अब हम किसी भी आइटम को प्राप्त करने के लिए हम या तो से किसी शॉप से ले सकते हैं या फुटपाथ से ले सकते हैं, सुपर बाजार, मॉल वगैरह से भी खरीद सकते हैं। Normally, consumer does not have the proper information about the market. ज़्यादातर या नॉर्मली ये मान लो कि कंज्यूमर को किसी एक चीज़ के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। He doesn't know how many new products are available in the market and from where he can get cheap and good quality products. उसे नहीं पता होता कि जो नए प्रोडक्ट्स आजकल लॉन्च हो रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे और उसे अच्छा और क्वालिटी वाला सामान सस्ते स्तर पर कहाँ से प्राप्त होगा। द सेलर टेक्स एडवांटेज ऑफ हिज इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड रिसोर्ट टू अनफेयर मीन्स लाइक अंडरवेइंग, नॉट गिविंग क्वालिटी प्रोडक्ट और अडल्ट्रेशन। जो सेलर है कंज्यूमर की इस इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाता है और अपने कई हथकंडे अपनाकर या कम देकर, माप तोल में गड़बड़ी करके, मिलावट करके या उससे अच्छी क्वालिटी की चीज़ ना देकर उसका फ़ायदा उठाता है। इन दिस मैनर द सेलर अर्न्स मोर प्रॉफिट बट द कंज्यूमर डज नॉट गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिस्पाइट ऑफ स्पेंडिंग मनी। इस प्रकार वो सेलर तो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा कमाता है, लेकिन जो कंज्यूमर है उसे अपनी जो मनी स्पेंड करने के बाद वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होती। देयरफॉर द कंज्यूमर फेसेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल मेकिंग परचेज। तो इस प्रकार परचेजिंग करते समय जो कंज्यूमर है उसे कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सब मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंज्यूमर आर एज अंडर। कुछ जो मुख्य प्रॉब्लम्स हैं वो निम्न है। नंबर 1, वेरिएशन इन प्राइसेस।
एक ही चीज में उनकी कीमतों की विविधता, एक ही जो चीज है उसकी प्राइस में अलग अलग जगह पर अलग अलग उसकी कीमत बताना। द कंज्यूमर हैड टू पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम आइटम एट डिफरेंट प्लेसेस। जो कंज्यूमर है उसे एक ही चीज के लिए डिफरेंट जगह पर डिफरेंट रेट बता दिया जाता है। बिग शॉप्स आर ऑफन एक्सपेंसिव एज दे स्पेंड सम मनी ऑन द मेंटेनेंस of shop advertisement and free home delivery which is hidden at the expense of the consumer। जो बड़ी दुकानें होती हैं वो ज़्यादातर महंगी होती हैं। क्यों महंगी होती हैं? क्योंकि वो अपना कुछ जो पैसे हैं वो दुकान की मेंटेनेंस पर, एडवर्टाइजमेंट पर और फ्री होम डिलीवरी भी जो कुछ ऑफर करते हैं वो सब अपना एक्सपेंस कंज्यूमर को जो हिडन चार्ज होते हैं उसके अंदर जो बताए नहीं जाते, तो इस प्रकार वो जो भी आइटम है उसका रेट महंगा कर देते हैं, वहाँ से हमें महंगी प्राप्त होती है। Some shopkeepers charge higher prices than the printed ones by putting their own price tag or increase the price by adding local taxes। कुछ दुकानदार जो सामान का प्रिंट रेट है उसमें अपना प्राइस टैग लगाकर उसको बढ़ा देते हैं या लोकल टैक्स बताकर जो सामान का रेट है उस रेट से ज़्यादा वो लेना कोशिश करते हैं लेने की। द कंज्यूमर डज नॉट नो वेदर ही इज पेइंग द राइट प्राइस और नॉट। अब कंज्यूमर को ये नहीं पता होता कि वो सही प्राइस दे रहा है या नहीं। टू अवॉइड दिस द कंज्यूमर शुड वेरीफाई प्राइस फ्रॉम वेरियस शॉप्स और फ्रॉम सुपर बाजार बिकॉज बाय दिस द कंज्यूमर कैन नॉट बी डिसीव्ड। तो इससे बचने के लिए जो कंज्यूमर है उसको भिन्न भिन्न दुकानों से सामान को खरीदना चाहिए, तब वो जो कंज्यूमर है उसे धोखा नहीं दिया जा सकेगा। प्रॉब्लम नंबर 2, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम इन द मार्केट। किसी चीज की उपलब्धता ना दिखा देना मार्केट में, भाई यह चीज दुकान मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा करके वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। मार्केट से तो उसे डिसअपियर कर देते हैं कि अब यह चीज़ बहुत कम आ रही है या पीछे से मतलब मंडी से नहीं आ रही। समटाइम डेली कंज्यूम लाइक आइटम्स like butter, potatoes, onions, rice, etc. are not available in the market or one may get the by paying higher prices. कई बार ये जो डेली आइटम्स होती है जो डेली यूज में वो उपभोक्ता को प्राप्त नहीं होती कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है और उसे प्राप्त करने के लिए जो उपभोक्ता को है ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है. नॉर्मली सच स्कैर्सिटीज आर आर्टिफिशियल. कई बार ऐसी अनुपलब्धता कृत्रिम होती है. द मोमेंट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस राइज ऑफ अ कमोडिटी इट वैनिश फ्रॉम द मार्केट. अगर ऐसी संभावना होती है कि इस आइटम की रेट हाई होने वाली है तो वो मार्केट से हटा दी जाती है. इट रीअपीयर्स इन द मार्केट इमीडिएटली आफ्टर द प्राइस इज इंक्रीज्ड. और जैसे ही उस चीज का रेट बढ़ जाता है वो मार्केट में दोबारा प्रकट हो जाती है. इन सच सिचुएशंस आइदर द कंज्यूमर हैज टू डू विदाउट दीज आइटम्स और पे ए हायर प्राइस. अब ऐसी स्थिति में या तो कंज्यूमर को उन वस्तुओं के बिना रहना पड़ेगा या उसे प्राप्त करने के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे. इन सम सिचुएशंस लाइक ड्राउट or floods etc. the shopkeepers hoard stock of essential items and sell these items only when consumer agrees to pay a higher prices. इसके अलावा सूखे या बाढ़ के समय में भी कुछ दुकानदार अपने पास जो जरूरी आइटम्स होती हैं उसका एक बहुत बड़ा स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं और उनको उसी समय बेचने पर एग्री होते हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइस दिया जाता है. In such a situation, the consumer should take a collective decision not to buy commodities sold in the black market. इस स्थिति में बचने के लिए कंज्यूमर को अपना एक डिसीजन लेना चाहिए कि हमें उन वस्तुओं को अब इस समय ब्लैक मार्केट करके नहीं खरीदना, तभी इनकी कालाबाजारी बंद हो सकती है.
नेक्स्ट प्रॉब्लम, अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट. Adulteration of goods is one such problem which is faced by the consumer in day-to-day purchases. मिलावट एक ऐसी समस्या है जो कि कंज्यूमर को डेली ही फेस करनी पड़ती है. In the present times, the biggest problem is that the consumer does not get pure commodity like ghee, milk, spices, maida, besan, cereals, etc. even if he is prepared to pay higher prices. वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय में, अगर उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा भी पे करने को तैयार हो तो भी उसे प्योर चीज़ें, घी, मिल्क, मसाले, मैदा, इन चीज़ों को प्योर चीज़ें मिलने की गारंटी नहीं है. सच आइटम्स आर सोल्ड इन द मार्केट विद द गारंटी ऑफ प्योरिटी बट आर फाउंड टू बी अडल्ट्रेटेड व्हेन यूज्ड. बेशक मार्केट में इनकी गारंटी दी जाती है कि यह प्योर है, लेकिन जब हम उसे यूज करते हैं तो उसमें भी मिलावट पाई जाती है. अडल्ट्रेशन ऑफ येलो पाउडर इन टर्मरिक पाउडर, स्मॉल पेबल इन राइस, स्टार्च इन मिल्क एंड चीज एंड यूज्ड टी लीव्स आर जनरली सोल्ड इन द मार्केट. कुछ मिलावट जैसे हल्दी में येलो पाउडर मिला देना, चावल में कंकड़ की मिलावट, और मिल्क और चीज़ में स्टार्च की मिलावट, और इस्तेमाल की हुई जो पत्तियां होती हैं चाय की उन्हें दोबारा यूज कर बेच देना, ये जनरली, ये सामान्य तौर पर यह मिलावट अब देखने को मिलती है मार्केट में. ट्रेडर्स डू नॉट हेजिटेट टू यूज सच अडल्ट्रेंट्स एज दीज अडल्ट्रेंट्स आर इंजीरियस टू हेल्थ एंड फैटल. जो बेचने वाले हैं व्यापारी, इन मिलावट की चीज़ों को फिर भी बेचने से नहीं घबराते, क्योंकि जबकि ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए घातक भी हो सकती हैं. एवरीडे वी रीड अबाउट फूड पॉइजनिंग इन द न्यूज़पेपर. लगभग हर ही दिन हम ये पढ़ते हैं कि कोई फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया. न्यूज़पेपर में हम ऐसा पढ़ते हैं. कंज्यूमर डज नॉट हैव एनी नॉलेज टू जज द प्योरिटी ऑफ ईटेबल्स. कंज्यूमर के पास हर चीज़ को चेक करने के, उसकी प्योरिटी को चेक करने का कोई भी जानकारी नहीं होती. देयरफॉर ही इज कंपेल्ड टू बाई अडल्ट्रेटेड आइटम्स इन इग्नोरेंस. फिर उसे अज्ञानता में वो मिलावट वाली चीज़ ही लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स, द प्रॉब्लम ऑफ अडल्ट्रेशन इज देयर फॉर अदर कंज्यूमेबल गुड्स आल्सो. और जो चीज़ें होती हैं खाद्य पदार्थों के अलावा, खाने की चीज़ों के अतिरिक्त और चीज़ों में भी मिलावट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टेरिकॉट क्लॉथ इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड मिल, द सेलर में बी चीट द कंज्यूमर बाय इन्फॉर्मिंग हिम द रॉन्ग प्रपोर्शन ऑफ कॉटन एंड टेरिलिन. अगर टेरिकॉट का कपड़ा जो स्टैंडर्ड मिल है वहाँ से नहीं खरीदा गया तो बेचने वाला कंज्यूमर को गलत जानकारी देकर कॉटन और टेरिलिन का मिक्स भी ज़्यादा प्राइस में बेच सकता है. So in order to avoid such cheating, the consumer should always buy from reliable shops. तो इन चीटिंग से बचने के लिए उसे अपनी जान पहचान वाली शॉप से ही परचेजिंग करनी चाहिए. The government of India has enacted an act called PFA, Prevention of Food Adulteration Act in 1954 to check such immoral acts of adulteration. इसको दूर करने के लिए PFA एक एक्ट 1954 में चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1955 और यह 1955 में लाया गया. अंडर दिस एक्ट मिनिमम स्टैंडर्ड हैव बीन फिक्स्ड फॉर ऑल फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट. जो सभी फूड प्रोडक्ट हैं उनको मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए गए, फिक्स किए गए. इट इज मैंडेटरी टू अडॉप्ट दिस स्टैंडर्ड्स, और इन स्टैंडर्ड्स को पालन करना जरूरी होगा. इफ ए फूड प्रोडक्ट डज नॉट कन्फर्म दीज स्टैंडर्ड्स इट विल बी ट्रीटेड एज अडल्ट्रेटेड. अगर उन स्टैंडर्ड का उनको पालना नहीं की गई तो उसे मिलावट वाला चीज मानी जाएगी. तो ये हो गई 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंज्यूमर एट परचेज.
आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।